वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर नंबर 5 एपी, जिसको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसको हिंदी में बोला जाता है क्या, समांतर श्रेणी। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपी, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एपी। तो उसका हम लोग आज एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे, ठीक है। 5.2 में हम लोग जो चैप्टर है उसमें जो फार्मूला लगेगा उसमें हम लोग क्या देखना है, nth टर्म ऑफ एपी। पूरा चैप्टर में जो फार्मूला लगेगा क्या लगेगा, nth टर्म, मतलब एक एपी दिया रहेगा, उसका कोई भी टर्म पूछेगा तो उसको निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे 5.2 के लिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एपी का जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, जैसे फर्स्ट टर्म होता है ए, उसके बाद जो अगला टर्म होता है ए प्लस क्या होता है डी, अगला टर्म क्या होता है फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस क्या होता है 3d, फिर प्लस, फिर डॉट 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 ऐसे करके अगर n तब जाएंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा, है ना, a प्लस क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। ये मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है a1, ये मेरा क्या है सेकेंड टर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं a2। AP का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं A1, और जो सेकंड टर्म होता है क्या होता है A2। उसी तरह थर्ड टर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा A3। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाला चीज़ क्या है कि जैसे फर्स्ट टर्म के लिए A1 के लिए क्या हुआ A, A2 में क्या हो गया A प्लस क्या हो गया D, है ना। मतलब कि अगर हम कोई AP है, जैसे कि मान लेते हैं 2 4 6, है ना, ये 5.1 में स्टार्टिंग में बताया जा चुका है, ठीक है। तो एपी है तो कैसे पता चलता है कि कोई एपी है कि नहीं है ना। तो एपी में क्या होता है कि जैसे कि जो दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ डिफरेंस कितना का है, 2 का, यहाँ भी 2 का। तो अगर दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है तो वो जो सीरीज होगा क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। और अगला टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ डी को प्लस करते जाना है। जैसे ये हो गया A1, ये क्या हो गया A2, ये फिर क्या हो गया A3। अगर हमको अगला निकालना है A4 निकालना है तो देख रहे हैं कितना करके प्लस हो रहा है 2 करके, मतलब कि डिफरेंस 2 का है। उसी को बुलाता है कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस दोनों का बीच में हो रहा है उसको क्या बुलाता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना का, 2 का है। तो अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो फिर अगला टर्म मिल जाएगा, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा। यानी कि A3 में हम क्या किए, डी जोड़ दिए। ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको बुलाया जाता है डी का माने कॉमन डिफरेंस, इसी को बोला जाता है हिंदी में सार्वंतर, है ना। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है कि जैसे सेकंड टर्म निकालने के लिए पहला टर्म में क्या किए, डी जोड़ दिए। तीसरा टर्म निकालना है तो ए में 2d जोड़ दिए। चौथा निकालना है तो ए में 3d जोड़ दिए। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, क्या कि जितना भी टर्म होगा उससे क्या होगा, डी का मान क्या होगा, 1 कम होगा। अगर 4 निकाल रहे हैं तो डी का मान कितना तक जाएगा, 3। 5 निकालेंगे तो डी का मान कितना होगा, a प्लस 4d। उसी तरह अगर हम यहाँ पर an निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, n से 1 कम होगा। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3d। तो n में से 1 माइनस करेंगे तो n-1 और क्या हो जाएगा, d। तो ये मेरा हो गया क्या, ये जो दिया हुआ है यही मेरा क्या है, nth टर्म, मतलब an है जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, nth टर्म ऑफ एपी का nवां पद। तो an इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है ना, जिससे कि हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। एक्सरसाइज 5.2 में यही फार्मूला लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एपी का nth टर्म का फार्मूला है, एपी का nवां पद का फार्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n-1 टू डी। n का मतलब क्या है, जो टर्म पूछेगा क्वेश्चन में कि 5 टर्म निकाले, 6 टर्म निकाले, 10 टर्म निकाले, उसको n। a का मतलब फर्स्ट टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म दिया रहा है क्वेश्चन में, और d का मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब इसी पे एक हम क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। Find the 20th term of an AP। हिंदी में क्या, AP का 20वां पद ज्ञात करे, है ना। मतलब कि AP दिया हुआ उसका कितना टर्म निकालना है, 20 टर्म निकालना है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ते हैं, जैसे कि AP दे दिया है 5 10 15 डॉट 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 डॉट।
ये पी चल रहा है कैसे, क्योंकि हर एक के टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना का 5 5 करके। अब ये बढ़ते जा रहा है, तो बोल रहा है कि 20 टर्म मतलब 20 नंबर वाला टर्म कौन सा होगा। ये मेरा कौन सा टर्म है, फर्स्ट A1 है, ये A2 है, ये क्या है मेरा A3 है। तो हमसे क्वेश्चन का डिमांड क्या है, 20 टर्म मतलब A20 निकालना है, 20 नंबर वाला टर्म निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन में टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा यही फार्मूला निकालना है, यही फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि ये टर्म निकालने के लिए फार्मूला है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि फार्मूला में क्या क्या चीज़ हमको डिमांड है। जैसे कि एन निकालने के लिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए, ए चाहिए। ए का माने फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 5। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म जो पूछ रहा क्वेश्चन में, तो एन कितना दिया है मेरा 20। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए डी। डी कैसे निकालते हैं कि अगला वाला टर्म से पिछला वाला टर्म को माइनस कर देंगे तो डी निकल जाएगा, जो कि 5.1 में हम लोग देख चुके हैं। A1 बराबर कितना है 5, A2 कितना है मेरा 10। तो अगर हम यहाँ पर देयरफॉर अगर D निकालेंगे तो D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि 10 माइनस 5 कितना हो गया आंसर 5। तो यहाँ से हम क्या मिल गया मेरा D मिल गया, D पता चल गया, A पता चल गया, A को ही A1 बोला जाता है। अब हम इजीली क्या निकाल सकते हैं 20 टर्म। तो देयरफॉर चूँकि फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर ऊपर में, चूँकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी टर्म निकालने के लिए दिया रहेगा क्वेश्चन में हमेशा यही फार्मूला यूज़ करना है। ऐसे भी पूरा एक्सरसाइज इसी फार्मूला से बनेगा, है ना। तो a कितना नंबर निकालना है हमको 20, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 प्लस n मतलब कि टर्म कितना दिया है 20 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है 5 प्लस 20 में से 1 गया 19 इंटू 5, तो 5 प्लस 19 को 5 से इंटू करेंगे तो 95 और प्लस 5 कितना हो गया 100, मतलब A20 नंबर वाला टर्म कौन सा होगा मेरा 100 होगा। ऐसे भी हम देख रहे हैं कि 5 का टेबल चल रहा है 5, 10, 15। अगर 5 का टेबल 20 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा मेरा 100 आएगा, है ना। और यहाँ से हम फार्मूला से निकाल लिए, तो इसी फार्मूला का यूज़ करके सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें।